Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mr. Ahmed Anjum and you are watching my channel The Legal Expert. Before starting video, if you have not subscribed my channel then do subscribe ताकि आने वाली वीडियोस हम आपको मिलती रहें। हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ रहे थे और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये लॉ के सेकंड सेमेस्टर के लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड हैं। तो जो फर्स्ट वाला लेक्चर था डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट उसका जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। जो सबसे पहला डिफरेंस है इनमें वो है एज पर प्रोसीडिंग। तो अ टॉर्ट इज स्पेसीज ऑफ सिविल रॉन्ग विच गिव्स राइज टू सिविल प्रोसीडिंग। जब भी कोई टॉर्ट होगा क्योंकि वो सिविल रॉन्ग है तो उसकी जो प्रोसीडिंग होगी वो भी सिविल प्रोसीडिंग होगी, यानी कि उसको डील करेगा सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। बट अ क्राइम गिव राइज टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग। लेकिन जब भी क्राइम होगा तो उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग होगी दैट विल बी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और वो किसके थ्रू होगी? वो सीआरपीसी के थ्रू होगी। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट इज टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अ पर्सन। तो जो पर्सन के राइट्स हैं, सिर्फ सिंगल पर्सन के जो अपने राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है लॉ ऑफ टॉर्ट। वेयर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ क्राइम इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। जो पर्सन्स हैं वो मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, तो उस सोसाइटी के राइट्स को जो प्रोटेक्शन है वो देता है आपको क्रिमिनल लॉ। वो ये आपको प्रोटेक्शन देता है कि आपकी सोसाइटी में कोई भी क्राइम ना हो, कोई जुर्म ना हो, और अगर कोई उस सोसाइटी में क्राइम करता है तो उसको फिर सज़ा दी जाए ताकि दूसरे उससे सबक सीखें। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो सिंगल पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करता है, जो क्रिमिनल लॉ है वो आपकी सोसाइटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगला जो इसका डिफरेंस है, लॉ ऑफ टॉर्ट इज अनकोडिफाइड लॉ। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो कहीं पे रिटन नहीं है, वेयर एज जो लॉ ऑफ क्राइम है वो कोडिफाइड है। यानी कि पीपीसी आपके पास मौजूद है, पाकिस्तान पीनल कोड, वो आपको बताती है कि आपने फ़लाँ क्राइम करोगे तो उसकी फ़लाँ सज़ा होगी। तो जो लॉ ऑफ क्राइम है वो कोडिफाइड है, वेयर एज जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो अनकोडिफाइड है। अगला जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि इन टॉर्ट देयर इज़ वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। के जो टॉर्ट है उसमें जो पर्सन है उसके प्राइवेट राइट्स को जो है वो उसकी होती है वायलेशन, कि आपका प्राइवेट राइट जो है वो वायलेट होता है। वेयर एज इन क्राइम देयर इज वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज विच अफेक्ट द सोसाइटी। जब भी आपके प्राइवेट राइट की वायलेशन होगी उसमें अफेक्ट होंगे सिर्फ और सिर्फ आप। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो सिर्फ एक बंदे का जो प्राइवेट राइट है उसकी वायलेशन को डील करता है, यानी कि आपके अगेंस्ट अगर आपकी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया तो वो आपका राइट है, उसको वायलेट उसने किया है। वेयर एज जो क्राइम है वो वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स है, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर अगर कोई क्राइम होता है तो वो पूरी सोसाइटी उससे जो है ना अफेक्ट होती है। तो पब्लिक राइट्स की जो वायलेशन है वो आएगी क्राइम में, और प्राइवेट राइट्स की जो वायलेशन आएगी वो आएगी आपकी टॉर्ट में। अगला जो डिफरेंस है वो है कि जो इन टॉर्ट इंजर्ड पर्सन इज नोन एज प्लेंटिफ हु फाइल द सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर दैट इज द डिफेंडर। अब यहाँ पे जो टॉर्ट में इंजर्ड पर्सन है उसको आप कहेंगे प्लेंटिफ, और जो रॉन्ग डूअर है जो टॉर्ट फीजर है उसको आप कहेंगे डिफेंडेंट। जैसा कि सिविल प्रोसीडिंग में होता है, एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। वेयर एज क्राइम में क्या होता है? इन क्राइम इंजर्ड पर्सन इज विक्टिम हु फाइल द कंप्लेंट टू पुलिस। अब क्राइम में ये होता है कि जो इंजर्ड पर्सन है उसको आप विक्टिम कहते हैं, और जो प्रोसिक्यूशन होती है वो समटाइम पुलिस होती है, समटाइम स्टेट होती है, और समटाइम जो है वो जिसके खिलाफ कंप्लेनेंट, जिसके खिलाफ जो जुर्म हुआ होता है वो होता है। तो एक साइड पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आ गए और एक साइड पे विक्टिम एंड स्टेट आ गए। अगला जो डिफरेंस है, इन टॉर्ट प्लेंटिफ हिमसेल्फ टेक्स एक्शन बाय फाइलिंग सूट। टॉर्ट जब भी आपके खिलाफ हुआ, क्योंकि आपके वो पर्सनल राइट को वायलेट किया है उसने, तो जब भी कोई टॉर्ट आपके खिलाफ होगा तो आपने खुद ही उसको परसू करना है, खुद ही जाना है कोर्ट में और एक सूट फाइल करना है। वेयर एज इन क्राइम द स्टेट टेक्स एक्शन थ्रू पुलिस एज रिप्रेजेंटेटिव। बट जब आप बात करते हैं क्राइम की तो जो रियासत होती है, जो स्टेट होती है, वो एक्शन लेती है उस बंदे के खिलाफ कि इसके खिलाफ जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाए थ्रू पुलिस और क्रिमिनल कोर्ट्स, ताकि जो है कोई और बंदा ये जुर्म ना करे।
अगला जो डिफरेंस होगा जी, इन टार्ट द रॉन्ग डूअर इज लायबल फॉर कंपनसेशन, के जो टार्ट है उसमें जो रॉन्ग डूअर है, जिसने टार्ट किया हुआ है या टार्ट फीजर है, उसको कंपनसेशन देनी पड़ती है। कंपनसेशन हमेशा मॉनिटरी होती है, यानी कि उसको हर्जाना अदा करना पड़ता है। वेयर एज इन क्राइम द ऑफेंडर इज लायबल फॉर पनिशमेंट। जब क्राइम की बात आप करते हैं तो क्राइम में जो ऑफेंडर होता है उसको पनिशमेंट अवार्ड की जाती है, जिस तरह के 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, और साथ में उसको फाइन भी हो सकता है जो कि स्टेट के पास जाता है। अब अगर अगली बात करें, अगला डिफरेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो टार्ट में है वो इंटेंशन जो है वो जनरली नॉट रेलिवेंट होती है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि जो टार्ट फीजर है उसकी इंटेंशन मैटर करती हो, कि जी उसने इंटेंशनली जो है ना ये काम किया है। वेयर एज जब आप कोई क्राइम करते हैं तो क्राइम का एक ख़ास जुज़ है इंटेंशन। अगर क्राइम में इंटेंशन नहीं होगी तो वो क्राइम नहीं होगा। इन क्राइम इंटेंशन इज़ ऑलवेज रेलिवेंट, कि टार्ट में क्या हो गई, वो इंटेंशन इररेलिवेंट और क्राइम में वो रेलिवेंट हो गई। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो टार्ट और क्राइम के बीच में हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।